हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम, है ना। आज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्लास 10th मैथ का प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने वाले हैं। कल जो विलोपन विधि से किया गया था, बहुत ही आसान तरीके से किया गया था। कल वाला ही क्वेश्चन दोनों उठा करके यहाँ पे लेकर आया हूँ, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर कल वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, मेन मुद्दा पे आते हैं। क्या है, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कैसे करेंगे। विलोपन विधि में 3 नियम था, इसमें कोई नियम नहीं है, बिना नियम का है ना। तो बहुत खुशी हुई होगी सुन करके। चलिए हल करते हैं इसको। x प्लस वाई इजकल टू 2 समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई इजकल टू 4 समीकरण नंबर 2। इसको आपको क्या करना है, हल करना है ना, हल करना है। तो इसमें क्या किया जाता है, x के मान को y के पदों में रखा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ सर, देखिए बता रहे हैं। यहां से या तो समीकरण 1 को लीजिए या तो समीकरण 2 को लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 को लूंगा तो मुझे y को इधर करना पड़ेगा, x को अकेला करना है, तो y को इधर करूंगा तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। लेकिन देखिए, माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्लस लेंगे तो ज्यादा आसानी रहता है, क्योंकि माइनस थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ करता है। तो मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, x माइनस वाई इजकल टू 4, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो इस y को इधर कर देंगे तो y प्लस में आ जाएगा, तो x इजकल टू 4 प्लस वाई समीकरण नंबर 3। ऐसे आपको समीकरण 3 बनाना है। किसी भी एक चर को क्या करना है, किसी भी एक चर को अकेला करना है। आप x y को भी कर सकते हैं, मैं x को किया हूं। x इजकल टू वाई माइनस के इधर प्लस में चला गया। ठीक है, ये x का मान है ना, ये x का मान, x के बराबर है तो किसका मान है, x का मान है। अब इस x के मान को किस समीकरण में रखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। x के मान को जिस समीकरण से x का मान प्राप्त किए हैं उसमें कभी भी मत रखिएगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। 2 से प्राप्त किए हैं तो समीकरण 2 में x का मान मत रखिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा मान जीरो हो जाएगा। इसको छोड़ करके किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो इसको छोड़ करके यही एक समीकरण है, समीकरण नंबर 1 तो लिखते हैं। x का मान, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर, तो यहां से क्या होगा, देखिए x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो x ये है, समीकरण 1 है, पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई इजकल टू 2, ये है समीकरण नंबर 1। अच्छा, x के जगह पे इस मान को रखते हैं 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, और एक ये y है ही, y इजकल टू 2, 4 प्लस वाई वाई 2 वाई इजकल टू 2, 2 वाई इजकल टू 2 माइनस 4 है ना। 2 वाई इजकल टू 4 में से 2 गया, कितना होगा, -2 है ना। अब देखिए, ये गुणा का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y इजकल टू कितना गया, y इजकल टू -2/2, ये कट जाएगा तो y इजकल टू -1, y का मान -1। अच्छा, y के मान को समीकरण 3 में रखिए, सबसे आसान समीकरण 3 होता है y का मान, x का मान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, y के मान समीकरण 3 में रखिए। समीकरण 3 क्या है, x प्लस x इजकल टू 4 प्लस वाई, ये समीकरण नंबर 3 है ना। x इजकल टू 4, यहाँ से क्या है, -1 है, y का मान 4 प्लस y का मान -1, तो x इजकल टू 4 प्लस माइनस -1, तो x इजकल टू कितना आ गया, 3 आ गया ना। तो एक y का मान -1, x का मान 3। चलिए इस समीकरण को प्रूफ भी कर देते हैं कि क्या ये मान सही है या कि नहीं। x प्लस वाई इजकल टू 2 है ना, मैंने बताया था कल कैसे होता है प्रूफ। x प्लस वाई इजकल टू 2 समीकरण 1 है। ये आपका आंसर यहाँ तक आ गया है, x और y का मान, बस मैं इसको आपको संतुष्टि के लिए कोई करवा रहा हूँ। ठीक है, x का मान 3 प्लस y का मान -1 इजकल टू 2, 3 प्लस माइनस माइनस 1 इजकल टू 2, तो 2 इजकल टू 2, दोनों पक्ष बराबर हैं। इसका मतलब कि x और y का मान जो निकला है एकदम सही सही निकला है। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन विधि से हमने एक क्वेश्चन करा, एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 2, इसको सॉल्व करना है। वो तो उसमें गुणांक दोनों एक एक था तो समझ में आ गया एकदम बढ़िया से। इसको करके दिखाइए। चलिए इसको देखते हैं। इसमें समीकरण 2 से चलते हैं। क्यों समीकरण 2 से क्यों चलेंगे सर, समीकरण 2 से क्यों, समीकरण 2 से क्यों चलेंगे, देखिए हमें ऐसा मान प्राप्त करना है जो बटे में ना आए और माइनस में ना आए। आ तो सकता है, कर भी लेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, बहुत दिमाग खर्च करना पड़ेगा। हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए बीच में, आपको कैलकुलेशन करते समय आंसर गलत आ जाए। ठीक है, अगर एक से चलते हैं तो 3x प्लस 2y इजकल टू 5, 3x इजकल टू 5 माइनस 2y, और x का मान क्या आता है, 5 माइनस 2y अपॉन 3। इतना बड़ा x का मान है,
और x का मान समीकरण 2 में रखते, गुणा भाग एलसीएम एलसीएम करते सब खत्म हो जाता है, ठीक है, जहां आंसर गलत आया है ना, वो इसमें नहीं चलेंगे। समीकरण 2 में चलते हैं, तो समीकरण 2 में क्या है, x प्लस 3y है इक्वल टू 6, समीकरण 2 है ये, तो x इक्वल टू 6 माइनस 3y। देखिए माइनस में आया, माइनस में तो दोनों आ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, बटा में नहीं आया है, हमारा काम आसान हो गया है, ठीक है। चलिए x के मान को किस में रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। ये समीकरण 3 मान लीजिए, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में सॉरी 1 में रखने पर, अच्छा जब इसमें रखेंगे तो क्या है, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 1 क्या है, सॉरी समीकरण 1 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये समीकरण नंबर 1 है। अच्छा 3 x का मान क्या है, 6 माइनस 3y, 6 माइनस 3y है ना, प्लस 2y इक्वल टू 5, प्लस 2y इक्वल टू 5, 3 छक्का हो जाएगा 18 माइनस 3 तरीका 9y प्लस 2y इक्वल टू 5 है ना। अब देखिए क्या होगा, 18 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 7y, माइनस 7y इक्वल टू 5, माइनस 7y इक्वल टू 5 माइनस 18, तो माइनस 7y इक्वल टू 13, माइनस 13, माइनस से माइनस ये कट गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 13/7, y का मान 13/7। अच्छा y के मान को समीकरण 3 में रखते हैं तो x का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 6 माइनस 3y, ये समीकरण नंबर 3 है, x इक्वल टू 6 माइनस 3 गुणे y का मान कितना है, 13/7, x इक्वल टू 6 माइनस 13 39/7, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 7 छक्के 42 माइनस 39/7 है ना, बट्टा 7, x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 3 आएगा है ना, 3/7, लेकिन प्लस का ही दोनों आएगा, ठीक है, 3/7, x का मान 3/7, y का मान 13/7, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहां से आपका हो जाता है पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, प्रतिस्थापन कंप्लीट, ठीक है। लाइट भग गया तो वीडियो थोड़ा सा खराब आ रहा होगा, तो यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं, आगे मिलेंगे अगले वीडियो या अगले टॉपिक के साथ।